वेलकम गाइस। तो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी पे जो कि है हमारे खूनी मंडे की तरफ से। यस, खूनी मंडे। और आज का क्या डे है? फ्राइडे। नहीं, हम मंडे को नहीं, हम फ्राइडे को देखेंगे। अब बोलो क्या कर लेगा खूनी मंडे? नहीं डरता गाइस। वैसे भी भूत 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 से ही डरता है क्योंकि मेरा लाभ है। मैं नाम नहीं बता रहा, जाओ। हाँ, लेट्स प्ले। ओके ओके। कोटाज कृपया मैं बता दूं, अगर किसी को डर लगता हो तो किसी एडल्ट के साथ ये वीडियो देखे। हॉन्टेड पैलेस, ब्रिजराज भवन। कोटा इंडिया की एक ऐसी जगह है जिसका नाम भाई, मैं भी कोटा में बोर्न हुआ हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। शायद ही किसी इंडियन ने ना सुना हो। कोटा आईआईटी की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन इसके साथ सही बात है, मेरा भाई भी आईआईटी में गया था। लेकिन यार चलो ऐसे बीच बीच में नहीं रोकते हैं, देखते हैं। साथ कोटा में कई राज भी छुपे हैं। कोटा में एक ऐसा पैलेस है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस आज से लगभग 200 साल पुराना है, जो क्या 200 साल पुराना? माय गॉड। चलो। अब एक होटल की तरह यूज किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि ये पैलेस देखने में जितना खूबसूरत और शानदार है, इसकी कहानी उतनी ही भयानक है। लेकिन कोटा के एक कॉलेज में पढ़ रहे मोहन को इसका अंदाजा नहीं था। मोहन हिस्ट्री का स्टूडेंट था और अपने प्रोजेक्ट के लिए मोहन को किसी 3 हेरिटेज बिल्डिंग्स पर रिसर्च करनी थी, और मोहन ने उनमें से एक हेरिटेज बिल्डिंग चुनी, कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस। और शायद ओ भाई फंस गया तू, ये फंस गया, ये गया। वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ गया? अबे नहीं जाएगा, फेक स्टोरी है ये। सच्ची कहानी। अच्छा, रुको रुको गाइस, मैं किसी से पेन मंगवाता हूँ और झूठी लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो। उसकी यही भूल उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। रिसर्च के लिए स्पेशल परमिशन लेकर एक शाम वो अपनी दोस्त और प्रोजेक्ट पार्टनर शिखा के साथ ब्रिजराज भवन पैलेस पहुंच गया। वैसे तो मोहन के कोटा में रहने वाले एक दोस्त ने उसे बताया था कि ब्रिजराज भवन पैलेस हॉन्टेड माना जाता है और उन्हें रात होने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मोहन इन सब चीजों में नहीं मानता था। जब मोहन और शिखा भाई मैं और मोहन बिल्कुल बिल्कुल सही केस है। भूत प्रेत में कुछ वहां नहीं, पहुंचे वो नहीं, कुछ तो नहीं वो है। पैलेस बिल्कुल बाकी पैलेसेस की तरह क्योंकि गाइस मैं भानगढ़ फूट गया था और वहां पे मुझे क्या बताओ गाइस, क्या क्या हुआ था उससे, वो सीन उस बार में, माय गॉड बहुत स्कैरी सीन हुआ था। मैं एक दिन बताऊंगा आपको। नॉर्मल लग रहा था। पत्थर से बनी हुई दीवारें, बड़े बड़े गार्डन्स और खूबसूरत नक्काशी। मोहन और शिखा पैलेस की रिसर्च में इतना बिजी हो गए कि रात कब हुई उन्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों पैलेस से बस जाने ही वाले थे कि मोहन को पैलेस के एक कमरे के सामने से गुजरते हुए एक बहुत ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। क्रीपी। वो वहीं रुक गया और उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। मोहन को अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई उस कमरे के अंदर बैठकर रो रहा है। मोहन शिखा की तरफ मुड़ा, पर शिखा वहां नहीं थी। उसके साथ चलते चलते अचानक से शिखा कहीं गायब हो गई थी। उधर अंदर से आ रही रोने की आवाज भाई भाग ले यहाँ से, निकल ले यहाँ से, बोल रहा हूँ मैं, निकल ले। एकदम से तेज होने लगी। Don't skip ahead here. Skip ahead here to your dream school with the Duolingo English हट test. यहाँ से, Get your language. तेरी तो। मोहन को अब हल्की हल्की घबराहट शुरू हो गई थी। वो शिखा को पुकारने लगा। उसकी आवाज पूरे पैलेस में मानो गूंज रही थी, लेकिन शिखा का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब उस कमरे से आ रही रोने की आवाज और तेज हो गई थी। मोहन को ऐसा लग रहा था ओ कि भाई, कोई आदमी दर्द में गुर्रा रहा है और जोर जोर से रो रहा है। मोहन कांपते हुए दरवाजे के पास गया और उसने अपना कान
दरवाजे पर लगा लिया, लेकिन तभी एकदम से वो रोने की आवाज बंद हो गई। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था, तो मोहन दरवाजे पर लगी खिड़की से अंदर झांकने लगा, लेकिन अंदर उसे कोई इंसान नहीं दिख रहा था। वो वहां से जा ही रहा था कि अचानक वो बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। भाई ये बहुत क्रीपी है, सीरियसली बहुत क्रीपी है। निकल जाए यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, बाद में पछताएगा। मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि अभी जिस दरवाजे पर ताला लगा था वो अपने आप अचानक कैसे खुल गया। मैं आवाज कम कर मोहन रहा हूँ। हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर चला गया। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक रोटेटिंग चेयर पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा है, जिसकी ओ मोहन, मोहन सुन, इन बूढ़े अंकल जी की मदद मत कर। अगर तू करेगा ना तो तू बचेगा नहीं। मत कर, मैं बोल रहा हूँ मत कर। पीठ मोहन की तरफ है। उस आदमी ने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म। मोहन ने देखा कि वहां वही आदमी बैठा रो रहा है। मोहन ने उसे आवाज लगाई, उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन हिम्मत करके उसके पास गया और उसने जैसे ही उस भाई निकल ले यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, निकल ले यहाँ से। प्लीज निकल जा, मेरी बात सुन ले। आज कल कोई कोई यूट्यूबर्स की नाम ही नहीं सुनता, पता नहीं क्या करें। आदमी के कंधे पर हाथ रखा। मोहन का हाथ उसके शरीर के आर पार हो गया। तभी अचानक उस आदमी की गर्दन अपने आप पूरी उल्टी हो गई। ओ भाई, अबे मैंने वो भाई साहब, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। उसकी एक आंख फूटी हुई थी और दूसरी आंख बिल्कुल सफेद थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा चेहरा सड़ चुका है। वो अचानक रोते रोते रुक गया और इंग्लिश में अजीब अजीब सी कमांड्स देने लगा, और फिर उसके तुरंत बाद एक अजीब ढंग से हंसने लगा। ओ भाई ये ये सब बहुत देखकर क्रीपी है। मोहन बहुत ज्यादा डर गया। वो सीधा दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। मोहन उसे खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। शिट। तभी मोहन ने देखा कि वो भयानक आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था और उसके हाथ में राइफल थी, जिसे उसने भाई वैसे बहुत फनी लग रहा है, मैं बताऊं तो। भाई ऐसे बोल रहा है, ओए क्या कर रहे तू ब्रिजराज भवन में? ऐसे बोल रहा है यार, सही में फनी लग रहा है गाइस। आपको लग रहा है या नहीं, कमेंट्स में बताओ। मोहन पर तान रखा था। कमरे की सारी लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी। मोहन अब बिल्कुल सुन पड़ गया था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन नजदीक आ गया है। वो आदमी जोर से चिल्लाया और उसने अपनी राइफल चला दी। एक बहुत तेज आवाज हुई और मोहन चीख उठा। तभी अचानक मोहन को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका कंधा पकड़ा है और उसका नाम पुकार रहा है। उसने आंखें उठाकर देखा तो सामने शिखा हैं? बैठी कोई बात थी। नहीं, आगे देखते हैं। वो मोहन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही मोहन एकदम हैरान रह गया। उसने आसपास नजर घुमाई तो सब वैसे का वैसा ही था। उस रूम पर ताला लगा था और अंदर कोई भी नहीं था। शिखा ने मोहन को बताया कि वो पिछले 15 मिनट से बिना कुछ बोले उस कमरे की तरफ देखे जा रहा था और फिर अचानक चीख के नीचे गिर गया। मोहन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ था और शिखा उसे क्या बता रही है। उसे कुछ देर के लिए लगने लगा कि शायद वो हैलुसिनेट कर रहा था, लेकिन फिर बाद में शिखा ने जो उसे बताया उसे सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिखा ने बोला कि जिस कमरे के बाहर मोहन जमकर खड़ा हो गया था, उस कमरे के अंदर कोई अंग्रेज आदमी यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। उस आदमी ने अजीब सी पुराने जमाने की ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो गाइस वो वाला तो फनी लग रहा था, लेकिन ये वाला एक्चुअली क्रीपी है।
थोड़ी देर मोहन को दरवाजे के ऊपर लगी खिड़की से देखता रहा और फिर जब वो वापस अंदर चला गया तब मोहन अचानक चीखने लगा। ये सुनने के बाद मोहन समझ गया कि जो उसके साथ हुआ वो कोई हैलुसिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसा डरावना सच था जो किसी की भी जान निकाल सकता था। जब मोहन ने इस पैलेस के बारे में और पूछा तो उसे पता चला कि इस पैलेस में एक ओके ओके, अब हमें इस कहानी समझ आएगी, चलो देखते हैं। ब्रिटिश आर्मी का टॉप ऑफिसर रहता था जिसे ये पैलेस बहुत पसंद था। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडियन सोल्जर्स ने इस पैलेस में घुसकर उस ब्रिटिश जनरल को मार दिया था। कहते हैं कि आज तक उस ब्रिटिश ऑफिसर की आत्मा ब्रिजराज भवन पैलेस को हॉन्ट कर रही है और अपना बदला लेने का वेट कर रही है। यूं तो माना जाता है कि वो भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर कई लोगों ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को वहां अलग अलग चीजें करते देखा है। वहां के कई वॉचमैन ने यह भी बताया कि ड्यूटी करते टाइम कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थप्पड़ मार देती थी और तो और अबे नहीं। इंग्लिश में उन्हें ऑर्डर्स भी देती थी। उस रात के बाद मोहन फिर कभी उस पैलेस के आसपास भी नहीं गया। उसके साथ जो भी उस रात हुआ शायद ही मोहन उसे कभी भुला पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जाना पसंद करोगे कोटा के ब्रिजराज भवन पैलेस में? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और शायद अगर आपको एक या कभी नहीं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, ओके गाइस, गाइस ये स्टोरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और ज्यादा हॉन्टेड भी नहीं लगी और मैं डरा भी नहीं। पता नहीं, शायद ये शायद नहीं। आप बताना मैं डरा या डरा नहीं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इस वीडियो को टारगेट मैं 1000 लाइक तो जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। बाय।